आज का वीडियो है 10th क्लास वालों के लिए। जीव जनन कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि इस संसार में परिवर्तन एक नियम है और परिवर्तन के साथ साथ संतान उत्पन्न करना भी आवश्यक है। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई, चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो या फिर गाय भैंस, जो भी इस संसार में है सजीव, वो अपनी संतान आगे बढ़ाने के लिए एक संतान उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं जीव जनन। जीव जनन में क्या होता है, जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जीव प्रक्रियाओं की तुलना में किसी वेस्ट को जीवित रखने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित क्षेत्र खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु ये स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता है तब कोई भी जनन द्वारा अपने सदस्य व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता है, जो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व पर पता नहीं चलता। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या की हमें उसे अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सर्जन करते हैं जो बहुत सीमा तक उसके समान दिखते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सर्जन करते हैं। विभिन्न जीवों के विकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के विकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रोटीन के अंतःकरण शारीरिक अभिकल्प भी विविध होता है। जनन की मूलभूत घटना है डीएनए की प्रकृति बनाना। डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की दो प्रकृतियां बनती है, उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रकृति को मूल कोशिका में रखकर उसकी दूसरी प्रकृति को उसे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव प्रक्रियाओं में अनुरक्षण हेतु संगठनीय कोशिका संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सर्जन भी होता है। इसके बाद डीएनए की प्रवृत्तियाँ विलग हो जाती है। परिणाम एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। ये दोनों कोशिकाएं यदि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण समरूप है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति की प्रक्रियाएँ कितनी यथाकृत संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। अपेक्षित है कि डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में कुछ विविधता आएगी। परिणामस्वरूप बनने वाली डीएनए प्रकृति एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ विभिन्नता ऐसी उग्र हो सकें डीएनए की नई प्रकृति अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रकृति की अनेक विभिन्नता इतनी उग्र नहीं होती है, अतः संतति कोशिका समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे के भिन्न होती है। जनन में होने वाली ये विभिन्नता जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। विभिन्न का महत्व है। तो संतति उत्पन्न करने के लिए हमें सबसे पहले उनके लक्षण, उनका कैरेक्टर और उनकी जो समानताएं हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कितने प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे कैसे अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, मानव कैसे अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। तो अलग अलग है, कुछ अंडे देती है, कुछ शिशु को जन्म देते हैं, कुछ बीज होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी, कोई जड़ से उगता है तो वो भी एक जनन है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जनन दो प्रकार से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन तो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।